नमस्कार, जय हिंद। आज ये मैं 27th वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियोस मैं बना क्यों रहा हूँ। इन वीडियोस को बनाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो कुछ मेरे लाइफ के अंदर अनुभव मुझे मिले और जो अनुभव ऐसे थे जो मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर कर सकूँ, वो वीडियो मैं बनाता हूँ। और इन वीडियोस के अंदर आपको 3 चीज़ें हमेशा मिलेंगी। तीनों एक साथ भी मिल सकती हैं, अलग अलग भी। मैं चाहता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स को हम लोग मिलकर सिखाएं मानव मूल्य, दैट ह्यूमन वैल्यूज़ एंड दैट टू इंडियन ह्यूमन वैल्यूज़। एंड सेकेंड थिंग, सेंसिटिविटी। एंड थर्ड वन, कंट्री फर्स्ट, देश प्रेम। अगर ये 3 चीज़ें हर यंगस्टर्स के अंदर आ जाएं तो ये देश एक बहुत ही बढ़िया रहने का स्थान बन जाएगा। और ये तीनों चीज़ जहाँ जहाँ मुझे महसूस होती है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सेंसिटिविटी के ऊपर। पिछले वीडियो के अंदर, दिवाली का टाइम है ये, मैंने बताया था कि प्लांट्स हमें लगाने चाहिए। आज मैं बताता हूँ कि वो किस तरह से प्लांट्स के प्रति अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव होकर देखेंगे तो प्लांट्स में भी लाइफ है। हमारे बसु साहब करीब 1900 के अंदर जब उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था तो बताया था कि प्लांट्स हैव लाइफ। और ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है। आज मैं आपके साथ वो अनुभव शेयर करने वाला हूँ। पहले इसके लिए मुझे आपको एक छोटा सा मेरे गार्डन का वीडियो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ को प्लांट्स लगाने का और गार्डन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जो भी मेरे पास छोटा सा स्पेस है उसमें आप देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे प्लांट्स, उनसे एक अनोखा सा संबंध बन जाता है। हो सकता है कि इसको देख करके आप लोगों को कुछ ऐसा लगे कि और आप भी प्लांट्स लगाने लग जाएं। हर भारतीय को अपने यहाँ प्लांट्स लगाना ही चाहिए ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें, और ये हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सेंसिटिविटी सिखाती हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, और उस वीडियो के अंदर आप देखिएगा किस तरह से छोटे छोटे जीव हैं और किस तरह से प्लांट्स जो हैं उनके साथ में एक पर्टिकुलर प्लांट जो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा उसकी कहानी फिर मैं आपको बताऊंगा रिगार्डिंग सेंसिटिविटी। ये है हमारी गिल्लू। अब इसका एक पार्टनर और है, वो कहीं इधर उधर छुपा हुआ होगा। ये दोनों बड़ी मस्ती करती हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये गुलाब है जो कि अभी हमने दिवाली पे नया लगाया है और इसको कुड़हल के पास रखा है। ये कुड़हल है। ये देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये बोनसाई ऑरेंज, हाँ, जो संतरा बोलते हैं ना, ये देखो किस तरह से ये फल लग रहा है। ये देखिए, ये है बोनसाई ऑरेंज। दूर से दिखाता हूँ कि प्लांट बस इतना सा है और इसके ऊपर देखो कितने सारे वो संतरे टाइप लग रहे हैं। बहुत खट्टे होते हैं ये, हाँ। और इनके ऊपर ये जितना भी कलर वगैरह है, ये देखिए, इनके ऊपर ये जो भी कलर वगैरह है ये हम खुद ही करते हैं। आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है। हमने एक पेंटर को दिया ये काम करने के लिए, और ये बहुत बुरी तरह से उसने पेंट किया। बेचारे पौधों को भी पेंट कर दिया, पत्तियों को पेंट कर दिया, बहुत सारे पौधे बेचारे, डालियाँ टूट गई। इतना इनसेंसिटिव होकर के उसने काम किया ना। उसके बाद से हमने कसम खा ली कि भाई ये सारा का सारा काम। ये देखिए, करीब 100 से ज़्यादा गमले होंगे मेरे पास, और इन सब का महीने पर पहले 2 महीने पहले शुरू कर देते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा करके, और हम खुद ही करते हैं कलर वगैरह। लेट्स बी सेंसिटिव नॉट ओनली टू ह्यूमन बीइंग, टू द प्लांट्स आल्सो, टू द एनिमल्स आल्सो। ये प्लांट्स और एनिमल्स तो बेचारे किसी को कुछ बोल नहीं सकते ना। वी नीड टू बी वेरी सेंसिटिव टू दैम। यही हमारा इंडियन कल्चर है। जानवरों की, नदियों की, पहाड़ों की, पौधों की, इनकी भी हम लोग पूजा करते हैं। ये हमारे गार्डन की मधुमालिनी बेल है, इसका नाम है मधुमालिनी।
और ये देखिए इसमें बहुत सारी चिड़ियाओं ने बसेरा बना रखा है। ये देखो हिल रही हुई दिखती है ना आपको चिड़ियाँ। ये सुबह बैठ जाओ यहाँ पे, ये देखिए अभी 3 दिख रही हैं, और सुबह आप यहाँ बैठ जाओ और चाहे फिर पूरे दिन इनको देखते रहो। दे गिव यू सो मच ऑफ रिलैक्सेशन एंड हाउ फास्ट देयर रिफ्लेक्सेस आर। और ये इसको हम बोलते हैं मयूरी। तो है ना, इसके फैंस हैं इधर देखिए, ये मयूरी है, ये इसके फैंस हैं। एक तो ये है मनी प्लांट और ये पीछे है देखो ये वाला। अब ये फैंस का मतलब ये हुआ कि एक बार हमने इसको उठा करके, आप देखिए ये जो पौधा है ये, इसको उठा करके और हमने इधर कहीं रख दिया था, यहाँ पे इन ईंटों के पास, तो मुरझा गई ये। फिर 6-7 दिन बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये अपने दोस्तों से दूर है, तो देखो फिर इसको वापस यहाँ ला के रखा। अब कितनी अच्छी खिल रही है। इसके 2-3 पत्ते तो हमको काटने पड़े, यहाँ के ये जो पत्ते हैं इनको काटने पड़े इसमें, तो वो ख़राब हो गया। अब ये देखो नया आने लग गया। शी इज़ वेरी हैप्पी विद द फैंस। ये 3 है, इन 3 को हम कहीं भी दूर नहीं रख सकते, ये हमेशा साथ रहते हैं। और ये छोटे छोटे अभी दिवाली पे लाए हम पौधे। ये इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं सुदर्शन, इसका नाम है सुदर्शन। और ये देखिए इसको बोलते हैं, 2 हैं ये, इनको गोपी किशन नाम दे रखा है हम लोगों ने। अब ये देखिए ये बाहर से हमारा गार्डन कैसा लगता है। मधुमालिनी है जिसमें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी, कम से कम 6-7 घोंसले तो यहाँ नीचे हमको दिखते हैं। बाकी और कितने सारे घोंसले हैं वो ऊपर इतना आइडिया नहीं लग पाता है। बट काफ़ी चिड़िया, गिलहरी और ये जो गिरगिट, ये लोग इसके ऊपर रहते हैं और आ जाते हैं कभी कभी नीचे। बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए ये इस तरह से हमें तुलसा का पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए घर के गेट के ऊपर, है ना। गुड। और ये हमारा सुदर्शन। हम लोग दिवाली पे देखिए प्लांट्स लगाते हैं, और इस बार हम लोगों ने ये प्लांट्स लगाए, छोटे छोटे पौधे। और जब भी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको बड़े गमलों में शिफ्ट कर देंगे। अब इसके बाद में मैं आपको जो आज कहानी सुनाने वाला था वो मीठू की कहानी है। और ये है हमारा मीठा नीम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं मीठू। ये देखिए कितना बड़ा है ना अभी, लेकिन इसकी बड़ी मार्मिक, बड़ी रोमांचक और रोचक कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला था। आप देखिए कहानी सुनाने से पहले यहाँ देखिए इसको, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डालियाँ आ रही हैं छोटी छोटी। ये देखिए ये जो डालियाँ हैं ना, देखिए यहाँ से निकल रही हैं। ये 1 2 3 छोटी छोटी डालियाँ निकल रही हैं। लेकिन ये यहाँ से जो आप देखेंगे ये काट दिया गया था एक बार। इसकी बात बताऊँगा मैं आपको। ये देखिए यहाँ से इसको काट दिया था, फिर ये किस तरह से बढ़ा, इसकी बात बताऊँगा। ये हमारा मीठू। तो जनरली हमको लगता है कि वी आर नर्चरिंग द गार्डन, बट इन फैक्ट दीज गार्डन्स आर नर्चरिंग अस। व्हेनेवर यू वांट टू लूज़ योरसेल्फ, खासकर मैं अपने आप के लिए बताता हूँ कि मैं और हमारी वाइफ जब हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल एकांत में रहें, तो बस यहाँ बैठ जाते हैं इनके साथ में, पौधों के साथ में, एंड इट गिव्स वंडरफुल वंडरफुल फीलिंग। चलिए अब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अब आप देखिए इसमें जो अंत में मैंने मीठू के बारे में आपको बताया था, उसके साथ हम कैसे जुड़ गए। ये जो छोटा सा पेड़ है ये हमारे बहुत नज़दीक है, क्योंकि जब मैंने मकान बनाया था आज से करीब 25 साल पहले, वो टाइम ऐसा टाइम था कि ये हमारा पहला प्लांट लगाया गया था। और उस समय वहाँ पे जो है कभी बकरी आ जाती थी, कभी कोई गाय आ जाती थी, और अक्सर इस प्लांट को खा जाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 8 to 10 टाइम्स इस प्लांट को जो है ऊपर से पूरा ख़त्म कर दिया गया जानवरों के द्वारा। कभी गेट खुला रह जाता था, कभी कुछ, और हमें लगता था कि ये प्लांट पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये फिर पनप जाता था। धीरे 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 ये बड़ा होने लगा, और जब ये बड़ा होने लगा, उसी समय जब इस प्लांट को हमने लगाया था और ये बड़ा होना इसने शुरू किया, हमारे घर में बिटिया आई। तो वो बिटिया हमारी और ये प्लांट एक साथ बढ़ने लगे। अब देखिए क्या हुआ कि जब ये प्लांट ज़्यादा बड़ा हो गया तो हमने एक बार सोचा कि किसी गार्डनर से सलाह ली जाए कि इस प्लांट को और बढ़िया करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक पतली सी टहनी के साथ ये बढ़ रहा था। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर आप बरसात से पहले इनकी पत्तियों को थोड़ा सा कटिंग कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से बढ़ता है। तो हमने वो काम शुरू किया, तो ये प्लांट बहुत और अच्छे से बढ़ने लगा। अब एक बार क्या हुआ, गार्डनर अवेलेबल था नहीं, और जब गार्डनर अवेलेबल नहीं था तो आपको तो पता है मोहल्ले के अंदर
अलग अलग अंकल होते हैं, वो हेल्प करने के लिए बड़े तैयार हो जाते हैं। तो हमारे भी मोहल्ले में एक रामस्वरूप अंकल जी, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं इस प्लांट को जो है छांग दूंगा। छांगना बोलते हैं पत्तियों को काटना। उन्होंने कहा मेरे पास कुल्हाड़ी है और मैं इसको सही कर दूंगा, डोंट वरी। अब वो आए। अब वो समय ऐसा था जब वो आए, न तो मैं घर पे था और हमारी वाइफ भी किसी काम में व्यस्त थी, और वो आए और उन्होंने उस मीठू को छांगना शुरू किया। उन्हें लगा कि ऊपर से कम कटाए, थोड़ा सा और काट देते हैं, थोड़ा सा और काट देते हैं। और फाइनली जब हम आए तो मैंने जो आपको पोर्शन दिखाया था उसको वहाँ से उन्होंने काट दिया, और उसके ऊपर ना पत्तियाँ बची ना ब्रांचेस बची, बस एक ठूंठ की तरह खड़ा हो गया। ओह माय गॉड। जब मैं घर आया तो मैंने देखा मेरी वाइफ की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि ये अंकल ने देखो क्या कर दिया, इसको पूरा ही उड़ा दिया। अब मैं साइंस का विद्यार्थी होने के नाते समझता हूँ कि अगर कुछ पत्तियाँ उसमें छोड़ी जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस की वजह से वो वापस पनप जाता है, लेकिन वहाँ तो कोई पत्ती भी नहीं थी, एकदम ठूंठ। अब क्या करें? अब उन अंकल जी को भी हम कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। काश वो समझ पाते कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था हमारा। 3 दिन तक हम अच्छे से खाना भी नहीं खा पाए, और फिर उसके बाद हम दोनों ने एक फ़ैसला किया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ रोज़ उसको थोड़ा पानी देते और उसको प्यार से सहलाते, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनको इमोशंस और अगर पॉजिटिव चीज़ दी जाती हैं तो असर पड़ता है। हमने कहा हम वो क्यों ना ट्राई करें, और हमने उसे प्यार से रोज़ 2 में 3-4 बार उसको सहलाते थे कि डोंट वरी बेटा, यू विल कम अप, डोंट वरी यू विल कम अप। और उसके बाद उसको पानी डालते थे। 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, महीने भर तक जब हम ये करते रहे, और फिर उसके बाद हल्की सी एक जगह ग्रीन सी कोपल फूटी। हम लोग इतना खुश हुए उस दिन कि माय गॉड, इट इज़ रिस्पॉन्डिंग, एंड इट रिस्पॉन्डेड। एंड उसके बाद एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, महीने भर का वो जो हमने प्यार से उसको नर्चर किया, उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि वो वापस से फूट गया और हमारा मीठू वापस से ज़िंदा हो गया। वो हमारे लिए बेहद खुशी का दिन था। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब भी प्लांट्स को लगाते हैं उनको प्यार से पानी दें, और जब आप उनको पानी देते हैं थोड़ा सा उनको सहला भी दें। इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और साथ में हमें पता है कि वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, द प्लांट्स आर पार्ट ऑफ नेचर, एनिमल्स आर पार्ट ऑफ नेचर। हम सब नेचर का हिस्सा हैं। इफ़ यू हर्ट नेचर, यू हर्ट योरसेल्फ। इन्हीं बातों के साथ में अंत में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, दिवाली के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई, और फिर से निवेदन करूंगा कि प्लांट्स ज़रूर लगाएं। और दूसरी बात, देखिए लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना नहीं। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलिए, दूरी बनाए रखिए, और जब वापस आएँ घर पे पुराने कपड़ों को चेंज करके ज़रूर नहा लें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि कोरोना का एक ही इलाज है, टेकिंग केयर, टेकिंग precautions. Your life is very precious for the country. इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।